हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है क्लास 10th सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, चैप्टर आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डिस्कस क्या करेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए होते हैं, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं। इस चैप्टर के एंड में 17 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर हम इसमें डिस्कस करेंगे सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें जो है ना कुछ टाइपिंग की वजह से मिसिंग है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी को पता ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग materials cannot be used in making a lens। कह रहा है कि इनमें से कौन से मटेरियल का इस्तेमाल हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, ऑप्शन सेकंड है ग्लास, थर्ड ऑप्शन आपके पास है मान लीजिए प्लास्टिक, और लास्ट ऑप्शन आपके पास है क्ले, मिट्टी। विच वन इज करेक्ट। देखो इसका आंसर करने के लिए आपको अगर लेंस की डेफिनेशन पता है, एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर लेंस की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें क्लियरली लिखा है कि लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनता है। अब आप इन चार ऑप्शन के अंदर चेक कर लो कि इनमें से ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा है और ट्रांसपेरेंट कौन सा नहीं है। अब वाटर ट्रांसपेरेंट है तो वाटर से लेंस बन सकता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है इससे भी लेंस बन सकता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होता है इससे भी लेंस बन सकता है। बचा क्या, क्ले। मिट्टी जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इससे लेंस नहीं बन पाएगा। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहां पे लिखा है द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, ये तो रेयर सी बात लग रही है, और इरेक्ट भी बना रहा है। आपने पढ़ा होगा, यू हैव रीड इमेज फॉर्मेशन बाय क्या, कॉनकेव मिरर। तो बेटा कॉनकेव मिरर जो है मोस्टली आपको पता है रियल इमेज बनाता है, मोस्टली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन यहां पर वर्चुअल बना रहा है और इरेक्ट बना रहा है, और लार्जर भी है ऑब्जेक्ट से इमेज। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। आप सभी को क्लियर पता है कॉनकेव मिरर में अगर आपको इमेज इरेक्ट चाहिए, वर्चुअल चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को उठा के कहां पे रख दो, फोकस और पोल के बीच में रख दो, कहीं ना कहीं यहां पर बीच में, फोकस और पोल के बीच में। देखो ऑप्शन क्या देखे, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो गलत है। सेकंड में लिखा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत। थर्ड में लिखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत। बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले तो देखो लेंस कौन सा है, हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो करने का तरीका क्या होता है, किसी भी न्यूमेरिकल को करने का, मैं बच्चों को बोलता हूँ हर टाइम कि कैसे करोगे क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले गिवन जो क्वांटिटी होती है उसको लिख लिया करो। गिवन में क्या है, हमको दे रखे कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। आराम से करो क्वेश्चन को, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई। कह रहा है कि रियल इमेज बना रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमारी इमेज कैसे बनाता है, रियल ही बनाता है मोस्टली। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा।
लेकिन कंडीशन एक लगा रहा कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। ऐसा तो तभी होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हो तुम, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर मान लीजिए ये आपका 2f1, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है आपने, ऑब्जेक्ट ए बी मैंने लिख दिया, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे रखा है 2f1 पे, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी इमेज बनती है 2f2 पे। इसको ये इमेज है a डैश और ये b डैश, इमेज सेम साइज की बनती है। तो ऑप्शन देख लो क्या है, कह रहा है कि प्रिंसिपल फोकस पे, नहीं भाई ये तो गलत, अगर फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी इमेज। तो ट्वाइस द फोकल लेंथ, बिल्कुल सही कह रहा है, देखो ये f1 यहाँ पे होगा, ये उसका डबल है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, b जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इन्फिनिटी वगैरह ये तो सारे रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 के अंदर क्या कह रहा है, स्फेरिकल मिरर, एक मिरर है और एक लेंस है और दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव में दे रखी है, दोनों की फोकल लेंथ क्या है -15 सेंटीमीटर। अब 15 से हमको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन को देखो, क्या कह रहा है कि दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो टाइप कौन सा होगा, मिरर का टाइप भी बताना है और लेंस का टाइप भी आपने बताना है। तो बेटा अगर नेगेटिव साइन दिख रहा है तो मिरर होगा कॉनकेव मिरर, और नेगेटिव साइन मेरे को दिख रहा है तो लेंस मेरे पास होगा कौन सा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ऑप्शन देख लो, बोथ कॉनकेव, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कह रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिरर से कितनी दूरी पे खड़े हैं, आपकी इमेज हमेशा सीधी बनेगी। तो मिरर कौन सा होगा, इमेज सीधी तो प्लेन में भी बनती है, इमेज सीधी तो कॉन्वेक्स में भी बनती है, ऑलवेज वर्ड यूज किया इसने, देखो यूज किया ना, कहाँ पे लिखा है, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, हाँ आपकी इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, आप जितनी मर्जी उससे दूर खड़े हो जाओ, इमेज सीधी बनेगी। तो सीधी इमेज प्लेन में बनती है और कॉन्वेक्स में बनती है, सीधी इमेज कॉनकेव में भी बन जाती है लेकिन हमेशा नहीं बनती, सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें सीधी बनती है, बाकी में नहीं बनती। लेकिन डी में क्या कह रहा है कि प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे पूछता कि इमेज हमेशा सीधी बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, तब आपका आंसर इसमें डेफिनेटली कॉन्वेक्स ही होता, ऑप्शन सी तब करेक्ट हो जाता। लेकिन अब ऑप्शन कौन सा है, डी जो है वो करेक्ट होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर, छोटे छोटे लेटर आपने पढ़ने हैं डिक्शनरी के अंदर, कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे। अब देखो सीधी सी बात है, आपने दो टाइप के लेंस पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस, एक आपने पढ़ा है कॉनकेव लेंस, आपने देखे भी होंगे लेबोरेटरी में, ये दो लेंस होते हैं। ये जो लेंस होता है ये इमेज बड़ी भी बना सकता है, छोटी भी बनाता है, लेकिन बड़ी भी बना सकता है। ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस, ये इमेज हमेशा छोटी बनाएगा, स्मॉल साइज, इमेज हमेशा कैसे बनाता है, स्मॉल साइज की बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, बड़ी तो बनाता ही नहीं है ये, ठीक है भाई। तो आपने छोटे छोटे लेटर को पढ़ना है, तो ये तो और छोटा बना देगा, इसका क्या करोगे, तो किसका इस्तेमाल करोगे आप, कॉन्वेक्स का। ये कौन सा लेंस है, आप इस्तेमाल करोगे कॉन्वेक्स लेंस का। और ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये इमेज छोटी बनाता है, ये बड़ी, आपने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पढ़ा हुआ टॉपिक, उसमें आप डायग्राम देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इमेज बड़ी बनाएगा, तो इस क्या करोगे, कॉनकेव को तो हटा दो, ये तो गलत, जहां पर कॉनकेव दिख रहा है उस पर तो क्रॉस लगा दो, उसको तो वो तो आएगा ही नहीं, बचेगा क्या, कॉन्वेक्स ही आएगा। अब कॉन्वेक्स कौन सा, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला या 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला, अब खुद सोचो। जब आप कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज बहुत बड़ी बनाएगा, इमेज मैग्नीफाइड बनाएगा, बड़ी बनाएगा, लेकिन वो फोकल लेंथ एक का तो 5 सेंटीमीटर पे है और एक का 50 पे है, तो कौन सा कन्वीनियंट है आपके लिए, तो डेफिनेटली 5 सेंटीमीटर वाला आपके लिए कन्वीनियंट होगा। तो वी विल यूज दिस कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमको सीधी इमेज चाहिए, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि रेंज क्या होगी कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं मैं, इधर देखो, डायग्राम भी बनाना तो मैं बना ही देता हूं डायग्राम साथ में। लेट्स से ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हुआ, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, और इधर ये फोकस है, और इधर क्या है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट का देखो मेरे को इमेज सीधी चाहिए, कॉनकेव में सीधी इमेज तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होगा, फोकस और ये पोल है इधर, फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है ना, तभी सीधी इमेज बनेगी। तो पहले वाले केस में क्या करें, पहले तो कह रहे कि रेंज बता दो, यू की रेंज बता दो, यू नहीं, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ पे रखा जाएगा, पोल से कितनी दूरी होगी, इसकी रेंज क्या होगी। अब अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तब तो इमेज सीधी नहीं बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे रखना पड़ेगा और बिल्कुल पोल पे भी नहीं रखना, उससे थोड़ा इधर, तो फोकस और पोल के बीच में रखना है। और फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेंज क्या आएगी, यू जो है वो 15 सेंटीमीटर से तो कम होना चाहिए भाई, और जीरो पे भी नहीं होना चाहिए, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो ये उसकी रेंज आएगी। आगे क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, कह रहा है कि इमेज छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, इमेज बड़ी बनेगी, हमने रे डायग्राम पढ़ रखा है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ रखी है, बना के दिखाता हूं, देखो आपको एक बार देखिए, अगर यहां से कोई रे नॉर्मली फॉल करेगी मिरर के ऊपर, नॉर्मली फॉल करेगी तो रिट्रेस करेगी, और रिट्रेस करके कहां से पास होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अगर यहां से कोई रे फॉल करती है पोल पे कुछ एंगल बना के, तो उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर देगा उसको। अब आप देख रहे हो ये दो रे ऐसे जा रही है, ये डाइवर्ज कर रही है, इधर तो मिलने का चांस ही नहीं है। कहां पर मिलेंगी, ये बैक ड्रॉ करोगे वहां पर आपको मिलती हुई अपीयर होंगी। ऐसे डॉटेड लाइन से बनाना है इसको, ठीक है, इसको भी ऐसे डॉटेड लाइन से बनाओगे और यहां पर कहीं ना कहीं ये मिलेगी, तो इमेज वहां पर बन जाएगी, ठीक है। यहां पर इमेज बनाओगे, ऐसे डॉटेड लाइन से बनाना, ऐसे ये इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मैंने लिखा ए बी, तो इमेज क्या बनेगी, ए डैश और बी डैश। देख लो इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। लास्ट वाले में पूछा था कि रे डायग्राम भी बनाना है, तो हमने बना दिया, रे डायग्राम ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ मिरर, कौन सा मिरर लगाओगे गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में जो रिफ्लेक्टर होते हैं, रिफ्लेक्टर के तौर पे हम कॉनकेव मिरर लगाते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टर बोला मैंने, रिफ्लेक्टर देख लेना बेटा, ठीक है, मैकेनिक जो होता है ना वो रिफ्लेक्टर ही बोलता है इनको। कॉनकेव मिरर, साइड रियर व्यू मिरर, गाड़ियों में जो साइड मिरर होते हैं वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेस वगैरह में लाइट को एक जगह पे फोकस करवाना है तो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये है। स्पॉट योर आंसर विद रीजन, रीजन भी बताओगे, पहले वाले रीजन में क्या बताओगे, पहले वाले में रीजन क्या बताओगे कि कॉनकेव मिरर क्या करेगा, अगर आप जो लैंप है, जो बल्ब है, कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखोगे, वहां से लाइट आएगी, वो वहां से एक पैरेलल बीम फिर आगे जाएगा। दूसरे वाले में साइड रियर व्यू में कॉन्वेक्स का इस्तेमाल क्यों करोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसे बनाएगा, सीधी बनाएगा, हमेशा इमेज छोटी बनाएगा, जिससे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा, ये सारा उसमें रीजन लिखोगे। थर्ड में सोलर फर्नेस में कॉनकेव का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करेगा, बीम को एक जगह पे कन्वर्ज करवाने का काम करेगा, जिससे वहां पर हीट बढ़ जाएगी, ठीक है, ये उसका रीजन में आप मेंशन कर सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या लिखा देखो, 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ना एक लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी। आपको इमेज बनाने के लिए, टू फॉर्म अ इमेज, आपको कितनी रे चाहिए मिनिमम, हम पढ़ चुके, देखो हम पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर कि हमको अगर इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ से अगर देखो इधर से मान लीजिए ऐसे रेज आएंगी, आपको पता है ये कहाँ से, इसका फोकस अगर यहाँ पे होगा तो ये फोकस से ऐसे पास हो जाएंगी, और ये इधर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यू नो, तो कैसे जाएगी, बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाएगी, यहाँ पर इमेज आपको बन जाएगी, ऐसे ये इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट ए बी, इसको बोल देते हैं ए डैश बी डैश। ध्यान से देखना, मैं चाहूँ तो देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर फोकस हुआ, इधर अगर फोकस है, अगर मैं रे को ऐसे लेके जाऊँ, फोकस से पास करवा के ऐसे फॉल करवा दूँ, और फिर ये आगे पैरेलल चली जाती है ऐसे, तो ये भी बन सकती है। मेरा काम 2 रे से चल जाता है। ये जो तीसरी रे जा रही है, इससे
देखो इसके जाने से ऐसा नहीं है कि इमेज नहीं बनेगी इसके बिना, ठीक है। इमेज तो 2 से काम चल जाएगा, 2 से इमेज बन जाएगी। ये जो तीसरी रे जा रही है, ये सिर्फ उसकी लाइट को बढ़ा रही है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रही है वहां पे, ठीक है। तो अगर आप नीचे वाले पोर्शन को क्या कर दोगे, अगर आप क्या करोगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आप कवर कर दोगे, देखा ना, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि लाइट जो है आधे पोर्शन से लाइट जाएगी, आधे पोर्शन से लाइट नहीं जाएगी, और आधे पोर्शन से जो लाइट जाएगी वो इमेज ठीक ठाक उस जगह पे बना देगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आधे पोर्शन से जो लाइट जा रही थी अब वहां पर वो लाइट नहीं पहुंचेगी, जिससे यहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, तो इमेज थोड़ी सी आपको डिम दिखेगी, है ना, इमेज जो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इतना सिर्फ जो वहां पे इफेक्ट होगा। ये इसमें पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था इसमें, क्या कंप्लीट इमेज बनेगी, तो डेफिनेटली आप लिखोगे, क्या लिखोगे आंसर इसका, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आंसर लिखोगे यस डेफिनेटली, ठीक है, यस डेफिनेटली कंप्लीट इमेज विल फॉर्म बाय दिस लेंस। और क्या लिखा है, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली आप कर सकते हो इसको, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर आप कर सकते हो। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस, आप अपने ऑब्जर्वेशन को भी वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेंशन क्या करोगे, पेपर में आता है, आप ऐसे लिखोगे कि टू फॉर्म अ इमेज वी नीड एटलीस्ट 2 रे, 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है, 2 रिफ्रैक्टेड रे की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा काम चल जाता है। आधे पोर्शन को अगर कवर करोगे उससे क्या होगा, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी पे इफेक्ट आएगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, करने का तरीका देखो, क्वेश्चन को आंसर ऐसे लिखना आपने, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो फटाफट से। गिवन क्या है, सबसे पहले देखो लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, तो हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, आगे देखिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है, लेट मी राइट फोकल लेंथ। अब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो मैं यहाँ पे प्लस क्या लिखूंगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा आपने प्लस ही लिखना होता है, 5 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ पे, ये हमेशा आपको नेगेटिव लिखना होता है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, ये साइन कन्वेंशन से हम सीखते हैं सारी चीजें, ठीक है। पूछा क्या है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, यानी कि आपने इमेज की पोजीशन बतानी है कि इमेज कहाँ होगी, ठीक है। साइज बताना है यानी कि हाइट ऑफ इमेज आपने बतानी है कि हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, ठीक है। और लास्ट में एक डायग्राम भी आपने बनाना है। तो चलिए फाइंड करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम वी फाइंड करेंगे, वी यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो इधर लिखता हूं मैं, यहाँ पे देखो, अप्लाई द लेंस फॉर्मूला। क्या अप्लाई करोगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है। हमको फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है, तो इसको यहीं पर रख लेते हैं, 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, ये वाली टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी 1 बाई यू। फटाफट से वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू 10 प्लस यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 25, तो मेरे पास क्या बनेगा 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा। एलसीएम बोलो जल्दी से, कितना आएगा, 25 और ये 10 है, तो एलसीएम बनेगा कितना, 50 एलसीएम बनेगा। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, माइनस यहाँ पे 2, आंसर बनेगा आपका 3 बाई 50। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू कितनी आएगी, 50 बाई 3 से डिवाइड कर दो इसको, कितने में जाएगा ये 16 पॉइंट कुछ, ठीक है, 16 पॉइंट कितना आएगा देखो 6, ऐसे चलता रहेगा, 16.67 लिख दोगे। यूनिट क्या है, यूनिट जरूर लिखना, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखोगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास v आ गया, ओके। कॉन्वेक्स लेंस था और v की वैल्यू कितनी है 16.67। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था आपने, 25 पे रखा था, ठीक है ना, और फोकल लेंथ कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर है। तो ये तो हमने v फाइंड कर ली। और क्या पूछा इसमें, कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज भी बताओ। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे बताओगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इधर लिख देते हैं, अप्लाई मैग्निफिकेशन
फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू। यहाँ पर प्लस का v बाई होता है, मिरर में इधर माइनस आता है, हमको फाइंड करना है ये चीज़। तो लिखो दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू v बाई यू मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, चलो इधर लिखते हैं। तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16.67 डिवाइड बाई u की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 25 है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है यहाँ पे देखो 5 है, ये इधर 5 है, 5 से डिवाइड कर दो 5 आएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास माइनस में आंसर आएगा 3, उसके बाद 3.3 और कितना ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा सेंटीमीटर में, माइनस 3.33 सेंटीमीटर। ये हाइट मिल गई हमको इमेज की हाइट, और इमेज की हाइट में अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब ये है कि इमेज इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, और क्या पूछा था, ये सब हमने बता दिया है। नेचर वगैरह आपको पता ही कैसा होगा, रियल बनेगी। नेचर में क्या लिखोगे, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल इन्वर्टेड। ओके, साइज छोटा है, आप देख लो ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है, वो 5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट उससे कम है, तो डिमिनिश्ड है, इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, ये सब आप लिखोगे। और क्या पूछा इसमें, कह रहे कि रे डायग्राम भी बना के दिखाओ। तो रे डायग्राम बना के दिखाना कैसे बनाओगे, ठीक है, रे डायग्राम कैसे बनाओगे, वो बिल्कुल सिंपल है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप इस तरह से कन्वेक्स लेंस बनाओगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर ये फोकस f1, ये इधर 2f1। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, लिखा है इसने 10 सेंटीमीटर। ये कितना है यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हमने देखा था ऑब्जेक्ट 25 पे है, ये 10 है तो ये यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। यानी कौन सा केस है ये, दिस इज द केस ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, वो वाला केस आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इधर भी ऐसे बनाओगे लाइक दिस, f2 2f2। यहाँ से क्या करना है, अब रे डायग्राम बनाओगे। अगर यहाँ से कोई रे पैरेलल आएगी, आपको पता है कहाँ से पास होगी, इधर से देखो, रिफ्लेक्शन यहाँ से दिखाओगे, वो पास हो जाएगी आपका फोकस f2 से, इन दिस वे। और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी समस्या के सीधी चली जाएगी। अब आप देख सकते हो दोनों रे कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर इमेज बनेगी, इमेज बोलोगे आप a डैश b डैश। यू कैन सी इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, और ऑब्जेक्ट से छोटी है, डिमिनिश्ड है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो इसके अंदर क्या पूछा है, कॉनकेव लेंस। देखो लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ अ रे डायग्राम। अगेन क्वेश्चन को करने का तरीका वही है जो बताया था आपको। सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, लेंस कौन सा है हमारे पास, कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है भाई, फोकल लेंथ दे रखी है उसकी, देखो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो मैं माइनस लिखूँ, माइनस का 15 सेंटीमीटर। इमेज बना रहा कहाँ पे, वी की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और कॉनकेव लेंस में जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो भी नेगेटिव होती है, वी नेगेटिव। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यू पूछ लिया आपसे, यू कहाँ पे होगा, जल्दी से देख लो कैसे करोगे। अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, इसमें भी आपने क्या करना है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। मेरे को चाहिए u, तो मैं क्या करूँगा, इसको उधर ले जाऊँगा, 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, माइनस f की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, तो यहाँ पे माइनस का 15 ऐसे डालोगे तो कितना आएगा फिर ये 1/u इक्वल टू माइनस 1/10, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1/15। एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक है, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो माइनस का 3 प्लस 2, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/30
वट इट मीन्स u कितना आया माइनस का 30 मीटर, सेंटीमीटर क्या है सेंटीमीटर है तो ये लिख दो, ये पूछा था ये हमने बता दिया, माइनस का 30 आया। ठीक है, रे डायग्राम बनाना वो आप बना सकते हो, आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बुक के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अगेन न्यूमेरिकल कैसे करना है, सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन में क्या लिखना है, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, फोकल लेंथ कितनी है, एफ दे रखा है उसका 15 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो प्लस का 15 सेंटीमीटर लिख दोगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर, यू कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही आती है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर लिखोगे। इमेज की डिस्टेंस पूछी है, वी पूछा है और नेचर पूछा है। वेरी सिंपल, मिरर की बात करा तो क्या करोगे, अप्लाई द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अप्लाई द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। लेंस फॉर्मूले से कैसे अलग होता है, इसमें बीच में प्लस आता है, उसमें नेगेटिव आता है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है ना। फर्क क्या होता है लेंस में, इधर माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। आगे देखो, देखो हमने फाइंड करना है v, तो इसको हम यहीं पे रखेंगे 1/v इक्वल टू 1/f। इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, वैल्यू पुट करो 1/f। f कितना है यहाँ पे 15 है, माइनस 1/u कितना है माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके ये प्लस का ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 1/v इक्वल टू एलसीएम बोलो, अगेन 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीच में प्लस, 10 को 3 से, 5/30, 5 से डिवाइड कर दो, 1/6, तो बेटा v कितना आएगा आपके पास 6 मीटर, सेंटीमीटर क्या है सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। नेचर पूछा, देखो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है नेचर कैसा होता है, इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। कॉन्वेक्स है ना, तो वर्च लिख दो साइड में, नेचर कैसा होगा, नेचर पूछा ना, इधर लिखते हैं नेचर, वर्चुअल, ओके, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखिए भाई, कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन, प्लेन मिरर ने मैग्निफिकेशन दिया +1, इसका मीनिंग समझाना है, इसका मीनिंग क्या होगा अभी समझाते हैं। देखो इसका मीनिंग, देखो इसका मीनिंग आपने, इसको दो चीज आपने इसमें लेनी है, एक प्लस है एक 1 है। प्लस का मतलब तो क्या होता है, देखो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। प्लस का मतलब तो होता है कि इमेज सीधी बनी है, इमेज सीधी बनी है। 1 का मतलब है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है, बस ये था क्वेश्चन। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, देखो इसमें क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट, अच्छा न्यूमेरिकल है, देखो कैसे करना है आपने इसको, वही तरीका। आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन में क्या, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो गिवन में है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इसने हमको दे रखा है। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर,
रखा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लिखना होता है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अच्छा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव होता तो माइनस होता, कॉन्वेक्स का क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस आएगा, तो इधर लिख देते हैं प्लस। तो फोकल लेंथ कितनी आपको पता है, फोकल लेंथ होती है r/2, तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी प्लस में। आगे फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर, साइज वगैरह वो सब वही चीजें हैं, यानी कि आपने v बताना है, v कितना होगा, और साइज भी पूछ लिया तो हाइट ऑफ इमेज भी आपने बतानी है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करोगे, इधर लिखो अप्लाई द मिरर है ना, अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मेरे को चाहिए v, 1/v इक्वल टू 1/f, u उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/u, वैल्यू पुट करो, 1/f कितना है 15 माइनस 1/u कितना है माइनस का 20, माइनस का 20, तो मेरे पास 1/v कितना आएगा इक्वल टू, अब देखो 1/15 है ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर बनेगा 1/20, एलसीएम बोलोगे कितना आएगा, एलसीएम कितना आ रहा है 30 तो नहीं आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है 60 आएगा। 15 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 4 से, और 20 को 3 से, तो ये बनेगा 7/60, तो मेरे पास v कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 ऊपर जाएगा, 7 नीचे, 7 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 8 पे जाएगा, 7 8 56, ठीक है, कितना बचेगा 56 और ये 4 बचेगा, ठीक है, फिर कितने में जाएगा 5 पे, ठीक है 5 पे जाएगा, उसके बाद 5 फिर 7 पे जाएगा, ये आ जाएगा भाई 8.57 मीटर, सेंटीमीटर क्या है सेंटीमीटर, ओके। तो ये v आ गया, और क्या पूछा था, इमेज v हमने फाइंड कर लिया, इमेज की हाइट पूछा, तो क्या करोगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा दो। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आता है भाई, माइनस v/u, मेरे को ये चाहिए, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v/u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। देखो वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, माइनस v की वैल्यू कितनी है 8.57 और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5, यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, ये 4 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 2, उसके बाद 0.1 और 4, 2.14 सेंटीमीटर के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। हाइट किसकी हाइट है, ये इमेज की हाइट है। अब आप यहाँ से ध्यान से देख लो, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, प्लस है इमेज की हाइट में, इसका मतलब इमेज इरेक्ट बनी है, ठीक है, और दूसरा आपको पता है वर्चुअल तो होगी, ठीक है, वर्चुअल तो वो बनेगी, रियल नहीं बनेगी, क्योंकि मिरर कौन सा है कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है ना, ऐसे बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका इधर होता है कहीं ना कहीं, मिरर के पीछे लाइट जाती नहीं तो इमेज रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें देखो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। चलो ये देखते हैं आंसर, गिवन लिखो सबसे पहले, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, मिरर कौन सा है कॉनकेव, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है भाई, हमने लिख दिया कॉनकेव मिरर। इधर लिखेंगे फोकल लेंथ कितनी है कॉनकेव मिरर की, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अच्छा देखो कॉनकेव है ना तो माइनस आएगी, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 27 सेंटीमीटर, और ये हमेशा माइनस होता है आपको पता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन, हम स्क्रीन कहाँ पे लगाएं ताकि अच्छी खासी इमेज बन जाए। अल्टीमेटली देखो इनडायरेक्ट वे में ये हमसे पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस बता दो, सीधा नहीं पूछ रहा, थोड़ा बोलो कि स्क्रीन कहाँ पे लगाऊं, स्क्रीन वहीं पे लगाएगा ना जहाँ पे अच्छी इमेज बनेगी, तो वी हमसे पूछ रहा है। फाइंड द साइज ऑफ नेचर ऑफ इमेज, इमेज का अपने साइज भी बताना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी बताना है और नेचर भी बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बार बार हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या करोगे अगेन, सिंपल, अप्लाई द
मिरर फॉर्मूला, गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे, गलती इधर ही कर देते हैं साइन कन्वेंशन में, बाकी तो गलती होती नहीं, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, v फाइंड करना है, इसको यहीं पे रखो, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो बेटा देखो जो बताना था मैंने आपको बता ही दिया है, गलती करते हैं साइन कन्वेंशन में, बाकी गलती नहीं होती है, वो मैंने आपको बता दिया। f की जगह पुट करो कितना -18, u की जगह -27, उधर पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। इसको मैं नहीं करवा रहा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन कई हम कर चुके हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, क्या कह रहे हैं इसमें, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड करनी है, पावर दे रखी है। तो बेटा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, और फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ से अगर फोकल लेंथ निकालेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/p, 1 पावर कितनी है -2, डिवाइड करो -0.5 मीटर, हो गया आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस, लेंस कौन सा है, इधर नेगेटिव आपको दिख रहा है ना, ये हमको कह रहा है, ये भी बता दो कि लेंस कौन सा है, ये देखो ये नेगेटिव दिख रहा है, माइनस है तो लेंस आपका कॉन्वेक्स नहीं होगा बल्कि कॉनकेव लेंस होगा। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव की, कॉन्वेक्स की नहीं होती। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है, अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस, एक डॉक्टर ने बताया एक बच्चे को, किसी को भी, कि आपको एक लेंस लगेगा, चश्मा लगेगा, जिसकी पावर कितनी है, लेंस की पावर कह रहा है कि 1.5 डायोप्टर है। आपको पता है ना पावर का, पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ बताइए, अगेन फोकल लेंथ का फॉर्मूला अभी बताया था, 1/p कर दोगे, 1/1.5, डेसिमल हटाओ, ऊपर 10 जाएगा, नीचे 15 होगा, 5 पे डिवाइड कर दो, 2/3, आगे डिवाइड कर दो, 0.6 चलता रहेगा, 6-7 और मीटर, ये तो आ गई फोकल लेंथ। और क्या कह रहा है, इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग, अब ये बताओ, पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो लेंस तो हमारा कॉन्वेक्स होगा ना, कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और बेटा कॉन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो कौन सा लेंस हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है डाइवर्जिंग होगा कि कन्वर्जिंग, तो राइट आंसर आएगा कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट ही था, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। और आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, इसको बार बार रिपीट करके देखना, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।